घर वालों को ये लगता है मेरा ये वाला चेक बाउंस हो गया है। घर वाले मतलब मोहल्ले वाले भी देख के हंसते। मिडिल क्लास फैमिली की इनकम कितनी होती है? बहुत होती है 15,000 रुपये। उसमें से 5,000 रुपये के हिसाब से अगर 5 साल का जोड़ा जाए तो 4 लाख रुपए खर्चा आता है। अरे यार तुम 4 साल से तैयारी कर रही हो, ये है वो है। अभी तक जेई के बारे में कोई सुनवाई नहीं है। मार्च में हमने समझ लिया कि देश पर संकट आया है, विश्व पर संकट आया है, कोविड है। घर वाले पैसा देने से मना कर दिया। हम लोग कोचिंग पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं। 1-2 फार्म आउट डाल पाऊंगा, नहीं तो उसके बाद ओवरेज हो जाऊंगा। हमारी वैकेंसी का आज तक सिलेबस तक नहीं जारी हुआ। हर साल 2 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 3-4 साल से इस तरीके से दौड़ा रहे हैं। पूरी अपने मन से करने की आज़ादी दी जाए, उनके पाँव में जंजीर न बांधे कि एक बार वैकेंसी निकाल दी तो 5 साल बाद, फिर 6 साल बाद, 8 साल बाद, ऐसे ऐसे करके वैकेंसी निकालती। सब लड़के एकदम हताश हो चुके हैं। मैम ना कोई पेपर हो रहा है, ना कोई डेट दे रहे हैं। हम लोग की ये पुरानी वैकेंसी क्लियर होती है तो अगली वैकेंसी प्रोसेस में होगी। कि मेरा बच्चा जा रहा है 1 साल नहीं 1.5 साल, 1 साल कोचिंग करेगा, 1 साल से 1.5 साल में अपना सफलता प्राप्त कर घर आएगा, घर में खुशियाँ आएंगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सड़क किनारे में। दरअसल सड़क किनारे में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो कि जिनका सीधा असर आप और हमसे होता है। उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभूति खंड में पिकअप भवन के सामने, यहाँ जानने के लिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे छात्र आए हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग के छात्र आए हुए हैं। इनका जो प्रदर्शन करने का मोटिव है वो क्या मोटिव है, मेन मोटिव इनका क्या है और किस मकसद से ये छात्र जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में आज बात करते हैं यहाँ के छात्रों से और जानते हैं कि इनका जो धरना प्रदर्शन है वो किस लिए और क्या कारणों से है। तो आइए यहाँ के छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सूरज मिश्रा है। कहाँ से हैं? जी हम सब इलाहाबाद से आए हुए हैं। कौन से ईयर के हैं? जी हम 2018 हमारा पेपर होना है। हम 2021 में आ गए हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी आइए 1-2 लोग आइए तो कहते हैं कहाँ चले आए हो तुम लोग, क्या करने आए हो? अरे सर 3 साल तैयारी करते हो ना। अब तो घर वालों को ये लगता है मेरा ये वाला चेक बाउंस हो गया है। घर वाले मतलब मोहल्ले वाले भी देख के हंसते। आ गए, तैयारी चल रही है, ठीक है। अभी ऊपर जाते हैं ना तो अधिकारी कहते हैं कि तुम लोग छात्र हो कि नेता हो। सर यहाँ MLA का चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। अगर आपको सोचना ना चाहिए ना सर कि जो भी छात्र होली दिवाली दशहरा पे घर नहीं जा रहा है वो 200-250 किलोमीटर कोविड के टाइम में यहाँ चल के आ रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम होगी सर। इस पे बात करने वाला कोई नहीं है। जब भी आइए आप नेता हो, आप ये हो, आप वो, एक ऊपर के गणमान्य किसने यूज किया? कहाँ आप गए थे? किसने ये वर्ड यूज किया कि आपको पॉलिटिशियन है आप ये बोल करके? हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम लोग को यही कह के भगा दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि पूरे प्रदेश के सारे छात्रों का दर्द एक है। इस दर्द को सुनने वाला एक तारीख हम लोग निर्धारित किए। हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और हम लोग अपनी तारीख पूछने आए। सारी वैकेंसियों पे बातचीत हो रही है पर टेक्निकल जे की कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम लोग उसी लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये आप लोग धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए आपकी जो वैकेंसी धरना प्रदर्शन, ये हमारा पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं, हम ज्ञापन देने आए हैं। उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए ये धरना में हो गया। वो हमें लिखित रूप से आश्वासन दे दें, 30 सेकंड के अंदर कैंपस हमारा खाली हो जाएगा। कब तक आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक चालू रहेगा? आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? वो अगले 2 सेकंड के अंदर लिख के दें, अगले 3रे सेकंड में हम खाली कर देंगे। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब खाली कराना चाहते हैं। वो अभी चाहते हैं हमें अभी लिख के दें, हम अभी इसको तुरंत करेंगे। वो 2रे सेकंड में दें, हम 3रे सेकंड में खाली कर देंगे। अब ये उनके ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं है। ये जब चाहेंगे तब खाली होगा। आप लोगों ने यहाँ पे बात की, इन्होंने अंदर जाकर के आप किसी से बात की है? अभी जैसे कि आपके साथी हैं कुछ, उन्होंने बताया मुझे कि अभी कुछ अधिकारी आए थे, उनसे आपकी बात हुई है। वो उन्होंने 1 घंटे में आकर के आश्वासन दिया। वो बोल भी रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटा हो गया, अभी तक उनके पास से कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। उस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है? हमको मैम लगना क्या है, ये देखिए आप, ये तख्ती सर, ये देखिए ये तख्ती देख रहे हैं आप, ये तख्ती देखिए। ये मतलब ये तख्ती हमको पहले से क्यों पता था कि ये तख्ती बनवानी है हमें? क्योंकि 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 21 में आ गए हैं। जब आते हैं यही मिलता है। तो अब की हमने लिख रखा है सर, ये आश्वासन नहीं, अब की हमको कंफर्म डेट चाहिए। ये इनका हर बार यही जवाब होता है। हमें पता था ये प्री प्लान है इसी जवाब के लिए। इस जवाब को हम लोग इसलिए अब की लिख के आए हैं। मतलब आपके जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक आपका वहाँ से आपके सिलेबस का आपका डेट नहीं आ जाएगा, तब तक आप लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। उसके अलावा विकल्प क्या है? क्या करेंगे बताइए? 5 साल 6 साल से तो पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे आप ही बताइए, या आपके माध्यम से जो अधिकारी सुन रहे हैं वही हम लोग को बता दें। इसके अलावा क्या करें हम?
और क्या करें, जाके पढ़ाई करो बेटा आप। सर 5 साल से कर रहे हैं, हमारे कुछ सीनियर ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए हैं। यही एकमात्र अंतिम वैकेंसी है, अगर ये भी नहीं हुआ तो घर वालों को लगता है ये मेरा वाला नहीं है, ये चेक बाउंस हो गया है, मेरा मोहल्ला हंसता है पूरा। बताइए उनके लिए क्या होगा। आप अपने एज के जो आपके जो एज के यूथ है, आगे वाली आने वाली आपके जूनियर्स हैं जो अभी इसकी स्टडीज कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है उनको आपको क्या संदेश देना? मैम संदेश क्या, जो भी चाहे वो गवर्निंग बॉडी हो चाहे वो ऑपरेटिंग बॉडी हो, जो भी हो, प्रॉब्लम जहाँ से मैम फुटबॉल बना दिया गया। यहाँ से जाइए तो कार्मिक विभाग नहीं कर रहा है, वहाँ से जाइए तो शासनादेश नहीं है। हम तो थाली सजा के बैठे हैं बेटा, क्या करें, सरकार की तरफ से आदेश नहीं है। सरकार आदेश देती बेटा अब आपकी थाली में जो है फूल माला नहीं पड़ पाए कार्मिक विभाग की तरफ से, तो इनके यहाँ कोई हर चीज़ केवल फुटबॉल बना दिया जा रहा है। सर आपका नाम क्या है? राकेश सिंह, क्या करते हैं? UPSSC JEE एस्पिरेंट हूँ। ये बताइए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है? आप लोग इतने लोग धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि 2016 में UPSSC JEE ने एक वैकेंसी निकाली थी अखिलेश यादव की सरकार में, आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। इसके अलावा 2018 में बिना एग्जाम कराए 2016 का 2018 में एक नया वैकेंसी निकला, इसमें 1477 वैकेंसी थी। आज तक उसका सिलेबस भी नहीं आया और आज तक एग्जाम नहीं कराया गया। इसके पहले हम लोग 2 फरवरी को आए थे, 2 नवंबर को मैं यहाँ पे धरना देने आए थे हम लोग। तो उस समय हमारे जो सचिव जी थे उन्होंने कहा कि आप लोग का जो मैटर है EWS का एक मैटर फंसा हुआ है, चूँकि EWS 2019 में आया है और ये फंसा है किसमें, 2016 और 2018 में EWS का मैटर फंसा हुआ और ये शासनादेश गया है। यदि वहाँ से यदि फाइनल होता है तब आप लोग को एग्जाम डेट दिया जाएगा। अभी हाल ही के दिनों में जितने पुरानी की वैकेंसियाँ थी इसका एग्जाम डेट ये दे रहे हैं, लेकिन अभी तक JEE के बारे में कोई सुनवाई नहीं है। और आज भी हम लोग के साथ यही चीज़ बताया जा रहा है कि अब जब तक वहाँ से आएगा नहीं आदेश तब तक नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम लड़के जो 2016 वाले हैं वो 2014, 2013, 2012, 2011 में किए होंगे डिप्लोमा, अब सब ओवर एज हो रहे हैं। वो कब तक बैठे रहें, और यदि ओवर एज हो गए तो एग्जाम देने का क्या फ़ायदा उनके साथ होगा। आप कौन सी बैच के हैं? हम 2012 बैच के हैं। इसके पहले और 2006 और जहाँ तक 2006 से स्टार्टअप हुआ था इसका, तो 2006 और 9-11 की बैच को अभी तक किसी का कुछ सुनवाई नहीं की गई है। किसी को वैकेंसी एक आई थी 2015 में, उसका एग्जाम हुआ, उसके बाद वैकेंसी इनकी आई ही नहीं है JEE की। 2016 और 2018 जब से UPSSC आयोग बना है तब से केवल एक वैकेंसी आई है, 2015 में क्लियर किया गया, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। 2016 में निकली लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, 2018 में निकली अभी तक सिलेबस नहीं आया और वो अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है। इसके अलावा अभी कोई JEE की वैकेंसी नहीं की है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? और एक मांग होती है कि कोई भर्ती विज्ञापन निकला नहीं निकला, हम उसके लिए बैठे हैं कि हमारे लिए जारी करो। हम यहाँ पर 4 साल से बात सोचिए, विज्ञापन जारी होने के बाद में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमारी परीक्षा तिथि घोषित करो। सोचिए आप कि विज्ञापन क्यों जारी कर दिया गया था जब आपको परीक्षा नहीं करानी थी। उसके हमने पैसे दिए, वो विज्ञापन जब निकलता है हम फॉर्म भर देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। पिछले 4 सालों से एक घर का लड़का अपने घर पे हर हफ्ते जब भी फ़ोन करता है, रोज़ दूसरे तीसरे चौथे दिन जब घर पे बात की जाती है कि बेटा क्या चल रहा है, बोल रहे हैं पापा एग्ज़ाम होने वाला है। और ये बात हम नहीं कह रहे एग्ज़ाम होने वाला है, कि हमको जब डेट ही नहीं पता, हमको पता ही नहीं डेट, तभी तो आ जाए हैं। ये कुछ दिनों पहले आयोग बता रहा था हमको एग्जाम होने वाला है, हर महीने ये बता रहा था कि आपका एग्जाम इस महीने होगा, और उसके अगले महीने कह रहा नहीं अगले महीने फिर होगा, फिर अगले महीने बोल रहा अगले। ये लगभग 6-7 महीने तक खेल चला। इसके बाद में 2-3 महीने आयोग शांत रहा, फिर उसने बोला जनवरी 2020 में बोला कि मार्च में आपका पेपर होगा, फिर से शांत पड़ा है। मार्च में हमने समझ लिया कि देश पर संकट आया है, विश्व पर संकट आया है, कोविड है। उसके बाद में फिर से भर्ती प्रक्रिया चालू हुई। हम क्या देख रहे हैं कि 2016 में विज्ञापन हमारा आया, वो नहीं पूरा हुआ, 18 में भी आया, वो भी नहीं पूरा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी जो विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी परीक्षा कराई जा रही है, उनके रिजल्ट भी आ गए, और रिजल्ट आने के बाद उसको ही फंसाया है। क्योंकि जब हमारी सरकार आई थी, नई सरकार आई थी, तो उनका कहना था सब कुछ पारदर्शिता के साथ होगा। जो वैकेंसी हमारी सरकार किसकी? हाँ, जो नई सरकार की जो आई थी उनका कहा था कि जो भी होगा पारदर्शिता। तो वही तो पूछ रही हूँ, नई सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार आई थी, हमारी बीजेपी की सरकार आई थी। अब क्या हुआ कि 2016 तक हमारी वैकेंसियाँ टोटल 25 निकली UPSSC की, जिसमें से 25वीं वैकेंसी थी लेखपाल की, जो कैंसिल कर दी गई। 24 वैकेंसियों में आज तक एक भी वैकेंसी का फाइनल नहीं हुआ, और किसी का तो सेकंड चरण में गया भी, अदर किसी वैकेंसी का सेकंड चरण में गया ही। लेकिन UPSSC JEE 2016 और 2018
का सेकंड चरण गया ही नहीं, केवल विज्ञापन निकला है। और हर 2 महीने पे इनका आ रहा था, हर 2 महीने पे इनका आ रहा था कि कैलेंडर आ रहा था, जिसमें कहा रहा था कि मार्च, अभी पिछला जो सबसे लेटेस्ट इनका कैलेंडर था उसमें था कि मार्च 2020 में एग्जाम कराया जाएगा। कब आया था वो कैलेंडर? वो कैलेंडर आया था आपको मैम जनवरी लास्ट में, दिसंबर में आया था, दिसंबर 2019 के समय। मार्च 2020 में समय दिया गया, बीच में आया लॉकडाउन, तब तक मैं मार्च में एग्जाम कराने को तैयार थे, तब तक कोई EWS से कोई मैटर नहीं था। लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन खत्म हुआ, एग्जाम शुरू हुए, तो नया मैटर आया कि EWS का नया मैटर फंस गया है और उस EWS के मैटर पे पूरा वैकेंसी को ही फंसा दिया और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार है, नई सरकार ने वादे किए थे, नहीं पूरे हुए। हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए सरकार से हमारा कोई मतलब नहीं, चाहे वो नई सरकार रही हो चाहे पुरानी सरकार रही हो, हमको चाहिए थे नौकरी। लेकिन जो हमारा ये मैटर फंसा हुआ है, अभी हम आयोग में जब गए थे बात करने या उनके अधिकारी आए थे बात करने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि हमारे स्तर पर कुछ नहीं है, सब शासन से सारी प्रक्रिया विचाराधीन है। इस वजह से हमको बार बार सरकार का नाम कौन आया था मिलने के लिए और ये चीज़ किसने बोला है? ये मैम क्या है कि आपको मैं समझाऊं मामला क्या है। अभी जो उनके हिसाब से है, बाकी 4 साल से क्या मामला था, अभी EWS के लिए जो भी नोटिस आया आरक्षण जो भी नोटिस आई आरक्षण लगा वो पिछले साल हुआ। भर्ती हमारी 2016 में थी, उससे पिछले 3 साल तक इन्होंने क्या किया उसका इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन ये पिछले 1 साल का जवाब दे रहे हैं कि हमने EWS का जो शासनादेश आया उसमें 2 पॉइंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो हमको कन्फ्यूजन है कि कौन से पॉइंट को माना जाए वैलिड और किसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया कराई जाए। उसको लेकर इन्होंने बोला कि हमने शासन को भेजा पत्र कि आप इसको क्लियर करिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बोल रहे हैं कि हम रिमाइंडर भी भेज चुके हैं कई बार, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सीधा सा मतलब आयोग खुद कह रहा है कि शासन पर लंबित है, तो इस वजह से हमको बार बार शासन का नाम लेना जरूरी पड़ रहा है। या तो इनकी मंशा नहीं है कि 3 साल तक ये करा रहे थे, या फिर अब शासन के पास गया तो शासन के पाले में गेंद है, वो चाह रहा है कि हम रुके रहें। ये जो धरने पे आप बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? मैम मैं 16 की पास आउट हूँ, टेक्निकल भी मतलब मेरी ब्रांच जो है सिविल है, और EPSS सन 2016 में वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा जो फॉर्म मैंने फिल किया सन 2018 में फिल किया। मैं लगातार घर से प्रिपरेशन कर रही हूँ, आज तक उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस इन द सेंस उसके एग्ज़ाम डेट्स नहीं आए, जो भी आए वो फर्जी आए। बस उसी को क्लियर करवाने के लिए आज यहाँ इतने लोग, हम लोग उसी की मांग को पूरा करने के लिए डेट, सिर्फ डेट मांगने के लिए कि एक डेट दे दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पूरी तैयारी लगातार जो भी कर रहे हैं उसके साथ और मतलब तेज़ी से हम लोग अपनी तैयारी करें और अच्छे से हम लोग जो भी कुछ लड़कियां मेरे ही साथ की या मेरे बगल की हॉस्टल में लड़कियां अभी 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली। उसके मतलब जैसे फैमिली और मतलब जैसे अदर भी लोग कुछ फ्रेंड वगैरह, अरे यार तुम 4 साल से तैयारी कर रही हो, ये है वो है, तो मत करो, अब घर चली आओ, ये है वो, मतलब परेशान हो गई पूरी तरीके से। वो इकोनॉमिकल जानती हैं, हम लोग इतने बड़े उससे मतलब नहीं बिलोंग करते हैं ना, मध्यम वर्ग के परिवार से रहते हैं हम लोग ऐसे भी। तो फिर क्या कहते हैं, वो चाहती थी कि मतलब उनके घर वाले चाहते थे कि अब वो चली आए, और 4 साल से कोई भी तैयारी किया हो, लगातार 4 साल से इलाहाबाद में बैठ के तैयारी किया हो, तो वो नहीं चाहेगा विदाउट नौकरी घर जाए। और इस सब चीज़ की वजह से डिप्रेशन में आके वो लड़की सुसाइड कर ली। मैडम निधि सिंह नाम है मेरा। क्या करते हैं? हम जूनियर इंजीनियर की तैयारी करते हैं सिविल से। कौन सी बैच से हैं? हम 2016 से हैं। कहाँ से हैं? मैम हम रहते तो बनारस के प्रॉपर हैं, इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं। ये बताइए, ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आप लोग धरने पे बैठे, कब तक बैठे रहेंगे और क्यों बैठे हुए हैं? हम क्यों बैठे हैं, पहले इसका जवाब दे दें। मैडम हम इसलिए बैठे हैं कि हमारी जो वैकेंसी है 2 बार की वैकेंसी, 2016 की वैकेंसी, 2018 की वैकेंसी है। 2016 की वैकेंसी 5वां साल लगने वाला है, हमारा न पेपर हो रहा है, न उसके कोई डेट आया, न 2018 का पेपर हुआ, न डेट आया। सिर्फ हमारा फॉर्म भरवा के, हर डिपार्टमेंट बस फॉर्म भरवाता है, और फॉर्म भी इतने सस्ते नहीं होते हैं, हमारे लिए बहुत महंगे होते हैं वो फॉर्म। ठीक है, हम अपने डेली के उसमें पैसे बचा के अपना फॉर्म भरते हैं, घर वाले पैसा देने से मना कर दिया। हम लोग कोचिंग पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि घर से भी लिमिट टाइम मिलता है हम लोगों को। ठीक है मैडम, और इस वजह से हम लोग धरने पे बैठे हैं, और हमें जब तक डेट नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमें सिर्फ कैलेंडर पे कैलेंडर दे देता है, आज हमको डेट चाहिए। कहाँ से हैं? ये लखनऊ से हैं। लखनऊ में कहाँ से? ये महानगर से। क्या करते हैं? जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूँ, 2012 का पास आउट हूँ, 35+ में चल रहा हूँ। 1-2 फार्म आउट डाल पाऊँगा, नहीं तो उसके बाद वो अरेंज हो जाऊँगा।
हमारी आयोग से यहाँ आप जो ये धरने पे बैठे हैं, पिकअप भवन पे जो धरने पे बैठे हैं, इसका यहाँ पे बैठने का कारण क्या है? इतने जितने विद्यार्थी हैं हमारा कारण ये बैठने का कारण ये है कि हम यूपी SSS को भी संदेश देना चाहते हैं और शासन को भी संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारी जो भर्तियां हैं उनको यथाशीघ्र डेट दे करके एग्ज़ाम करा के क्लियर की जाए, पेंडिंग न की जाए, और जो बाद में उनको जो विज्ञापन निकालना और अपना निकालते रहें। हर साल रेगुलर एक निश्चित समय पे उनका टाइम फिक्स कर दे कि ये विज्ञापन निकलेगा, इसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, इसके बाद रिजल्ट इतना जल्दी 1 महीने बाद निकाल देंगे, इतनी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैंने रेगुलर प्रोसेस पे अपनी सारी चयन प्रक्रिया कर दें विद पारदर्शिता के साथ। मेरा नाम विवेक यादव है मैम। मैं भी कहाँ से हैं? मैं गाजीपुर से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं जूनियर इंजीनियर की परीक्षा का तैयारी करता हूँ। कौन से ईयर के हैं? मैं 2018 का पास, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ यही पास के। तो यहाँ पे आप धरने पे क्यों बैठे हैं? धरने पे मैम पहले तो हमारा ये विषय है कि मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार को अनावश्यक कोई वैकेंसी निकालने का कोई शौक़ है, और अगर शासन स्तर पर और इनके स्वविवेक से ये लगता है कि हमें अभियंताओं की जूनियर इंजीनियर या जिस भी पद पर ये वैकेंसी निकालते हैं, इनका कुछ न कुछ अपना ज़रूरत और उनका वर्क रहता होगा या ज़रूरत रहती होगी, तभी ये विज्ञापन जारी करते होंगे। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि अगर विज्ञापन जारी होता है तो पूरा क्यों नहीं होता। और ख़ासकर से मैं अवर अभियंता की वैकेंसी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इनसे पीछे की जो वैकेंसी आई हुई हैं उनका भी लगातार हमारा विज्ञापन 2018 वाला अक्टूबर 18 में आया था। उससे पहले AGTA का, जिसका आज बच्चे DB कराने के लिए आए हैं, उनका मतलब अगस्त 2018 का उनका विज्ञापन रहा है। लेकिन हमारी वैकेंसी का आज तक सिलेबस तक नहीं जारी हुआ, ताकि हम अपना मतलब उसको ये पढ़ के अपने आप को उतना तैयार कर पाएँ कि हमसे यही सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। तो मेरी मांग यही है, आयोग कह रहा है कि शासन स्तर पर अभी हमने पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए भी भेजा है, और मतलब आगे उसमें कुछ आरक्षण का भी पेच है जो सॉल्व करने के लिए भेजा है। अगर शासन स्तर पर लंबित है तो माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी से मेरी ये विनती है कि शासन स्तर पर जो भी जहाँ भी जिस भी लेवल पर वैकेंसी अटकी हुई है वहाँ पे अपने स्वयं संज्ञान में ले और अधिकारियों को निर्देश दें। क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह। क्या करते हैं? मैम हम यही कहेंगे, अगर आज हम इतने परेशानी में हैं, इतने बेसब्री से करते क्या हैं? इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। कहाँ से? इलाहाबाद में। कौन से ईयर के हैं? हम 2015 में पास आउट हैं। पास आउट हैं जी। तो यहाँ आप धरने पे क्यों बैठे हैं? क्या रीज़न है धरने पे बैठने का? मैम रीज़न यही है कि अगर आज हम मजबूरी और इतने परेशानी का अगर शिकार हैं, जिसका कहीं ना कहीं हमारा 2000 पेपर का इतना बड़ा इंतजार है। नाम क्या है? सुजीत कुमार। क्या करते हैं? हम डिप्लोमा किए हैं और हम लोग आए हैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये बताने के लिए UPSSC विभाग को कि हम लोगों को कंफर्म डेट चाहिए एग्ज़ाम की, जो पिछले 4-5 साल से इस वैकेंसी को फंसा के रखे हुए हैं लोग और एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं। और हमारे दोस्त लोग हर साल 2 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं इसी इंतज़ार में कि अब कराएगा एग्ज़ाम, अब कराएगा एग्ज़ाम, अब कराएगा एग्ज़ाम। कहाँ से आए हैं? हम मऊ से आए। मऊ से आए हैं जी, इलाहाबाद में। कौन से बैच से हैं? कौन से बैच से हैं? 2017 के बैच से हैं। तो सरकार से आप ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे? ये जब तक क्लियर डेट नहीं बता देते हैं तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। हम लोग 2016 बैच के सिविल ब्रांच के हैं, और सरकार ने जिस तरीके से 2016 28 नंबर विज्ञापन संख्या है और चौथा नंबर विज्ञापन संख्या 2018 में है, तो ये सरकार UPSSC आयोग द्वारा वैकेंसी निकाली गई, लेकिन अभी तक इसका कोई डेट नहीं आया। बार बार डेट वो लोग मतलब एक निर्धारित करते हैं, फिर 4 साल से इस तरीके से दौड़ा रहे हैं। हम लोग इस तरीके से हम लोग जो है त्रस्त होकर करके आज अपने साथियों के साथ यहाँ पर के शांतिपूर्वक और गांधीवादी तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप लोग जितने भी बैठे हुए हैं, आप लोग को किसी को कोरोना का डर नहीं है? गिने चुने लोगों ने मास्क लगाया है, बाकी किसी का मास्क नहीं है। आप लोग को कोरोना का डर नहीं लग रहा है? नहीं मैडम, सभी लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया है, ऐसा कोई बात नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से हम लोग फॉलो किए हैं और शांतिपूर्वक हम लोग धरना कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश से मऊ, गाजीपुर, बलिया, इधर पश्चिम से भी कुछ लोग आए हैं हमारे दोस्त, सभी लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से धरना कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? आपका धरना पे बैठने का मेन मोटिव क्या है?
हमारा मोटिव ये है कि हमारी मतलब UPTPLSC 2018 और 2016 इसकी डेट मतलब निर्धारित की। कौन से बैच के आप हैं? हम 2018 बैच के। कहाँ से हैं? हम इलाहाबाद से हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि मतलब इसकी डेट कंफर्म की जाए UPTPLSC की, JEE की। सरकार का तो कहना है कि सरकार 1400-1500 वैकेंसीज निकाल रही है, उसमें अगर आप लोगों को नहीं हो रहा है तो उसमें उनकी क्या है, उनका फॉल्ट। अभी लास्ट बैच में भी निकाला गया था विज्ञापन, तो आप लोग के लिए निकाला गया। एग्जाम नहीं करवा रही ना, निकाला बस गया है, बस एग्जाम नहीं करवा रही है। आप तक वो फैसिलिटीज पहुंच नहीं पा रही। जी जी जी, उसी को लेकर के आप लोग की मांग। जी जी जी। सरकार से हम यही है कि आयोग को पूरी छूट दे, उनके अपने मन से जो जैसे जिस तरह से करते हैं वो अपने मन से करे, उनके पाँव ना बांध दिया जाए। अभी सरकार ने जो EWS सिस्टम लगा दिया था वो उसी वजह से लेट हो रहा है अभी, इसलिए उनको पूरी अपने मन से करने की आज़ादी दी जाए, उनके पाँव में जंजीर न बांधे। ये बताइए आप बैठे कब तक रहेंगे ऐसे धरने पे? आप कब तक बैठे रहेंगे? जब तक धरना मतलब डेट नहीं आ जाए। अभी बोले 1 घंटे में आ रही है और 1.5 घंटे होने वाले, 2 घंटे अभी तक आई नहीं, मतलब वहाँ से सूचना। क्या बोले हैं ये लोग? कहें कि आधे घंटे में सचिव स्तर की बात हो रही है वहाँ पे इसी मैटर में हम ही लोग के। तो कौन बोला है, किससे बात हुई थी आपकी? अरे आए थे सर, 2-3 अधिकारी थे। क्या नाम था उनका? अब नाम हमें तो नहीं मालूम, लेकिन 2 अधिकारी थे हमारे जो सीनियर थे, वो गए थे वहाँ। जो हमारे साथी लोग गए थे उन्हें अंदर बुलाए थे, वहीं बात हुई थी, तो बता रहे थे वो लोग कि ऐसा हुआ है। सरकारों को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, सरकार और आयोग को, कि उनको हर एक वैकेंसी बराबर निकालनी चाहिए, ताकि जैसे सरकार करती क्या है कि एक बार वैकेंसी निकाल दी तो 5 साल बाद, फिर 6 साल बाद, 8 साल बाद, ऐसे करके वैकेंसी निकालती है। इसके बीच में जो हमारे जूनियर रहते हैं या फिर और भी, तो उनका मनोबल गिर जाता है। इतने देर तक हम लोग आके तैयारी में लगे रहते हैं, और एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो महिलाएं हैं, लेडी हैं, उनको बहुत परिवार वाले अगर समय देते हैं तो 1 साल या 2 साल का बस समय देते हैं, इनके बाद वो घर खुद ही बुला लेते हैं ताकि अब उनकी शादी विवाह करा देते हैं। तो ये सब काफ़ी समस्याएं हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकार को हमेशा वैकेंसी बरकरार निकालनी चाहिए, ताकि जैसे जूनियरों का मनोबल हमेशा बना रहे। ताकि कौन से बैच से हैं? 2015 बैच से हैं। यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हैं? धरने पे इसलिए हम लोग को परेशान है, पेपर 2016 से वैकेंसी निकली है, कोई पेपर नहीं हो रहा है, कोई डेट नहीं निकल रही है, सब लड़के परेशान हैं, ना कोई डेट आ रही है, ना कोई एग्जाम हो रहा है, अदर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। सब लड़के एकदम हताश हो चुके हैं मैम, ना कोई पेपर हो रहा है, ना कोई डेट दे रहे हैं, ना हम लोग की कोई मांग सुनी जा रही है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 लोग हम करीब 2-4 बार धरना दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मैम, इसलिए हम लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। यहाँ कैसा निर्णय आएगा? आपके सपोर्ट में होगा या आपके अगेंस्ट में? बिल्कुल सपोर्ट में होगा। हम तो सकारात्मक सोच लेकर बैठे हैं, अगर नहीं मिलेगा तो हम रात भर बैठेंगे, कल भी बैठेंगे, बस यही बैठना है हमें। अगर नहीं, जब तक नहीं मिलेगा। आयोग यही कर रहा है कि हम लोग आते हैं यहाँ धरना देते हैं, बताते हैं। कुछ दिन पहले बताया गया था हम सब कि EWS का मैटर फंसा हुआ है, बता रहे हैं मतलब कुछ दिन में फाइनल हो जाएगा। 2016 से अब ये बताइए कि 2018 में EWS आया है, 2016 की भर्ती में उसको लगवा रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? 2019 में EWS आया था, लेकिन अब 2016 और 2018 वाले विज्ञापन में कैसे लागू कर सकते हैं, बताइए। आयोग अपनी मंशा बिल्कुल मतलब साफ कर दे कि पेपर कराएगा कि नहीं कराएगा। ठीक है, नहीं कराना है, विज्ञापन दिए हैं तो उसको कराएं मैम। हम लोग एकदम सकारात्मक सोच, जो आदमी 5 साल तक इलाहाबाद की कोचिंगों में बैठ सकता है वो ये मनसा बिल्कुल त्याग दें कि यहाँ नहीं बैठ सकता, वो बिल्कुल बैठेगा यहाँ पे, और जब तक बैठेगा जब तक वो लोग डेट से लेकर ज्वाइनिंग तक की डेट क्लियर नहीं कर देते हैं। ये बताइए, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आप ही के बैच को है कि बाकी और भी जो बैचेस हैं, मतलब जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल, तो उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि सिर्फ आप JEE के जो स्टूडेंट है सिविल इंजीनियरिंग के, सिर्फ उन्हीं को ये प्रॉब्लम? मैम ये हर जो डिप्लोमा करने वाला जो भी मतलब स्टूडेंट होता है वो मिडिल क्लास फैमिली का होता है। मिडिल क्लास फैमिली की इनकम कितनी होती है? बहुत होती है, 15,000 रुपये। उसमें से 5,000 रुपये के हिसाब से अगर 5 साल का जोड़ा जाए तो 4 लाख रुपये खर्चा आता है। ये मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से बर्दाश्त करेगी बताइए? हर ब्रांच की ये दिक्कत है, हर स्टूडेंट नौकरी चाहता है, और ये जब से ये शासन मतलब सत्ता में आई है तब से इसे नौकरी तो बिल्कुल है, और टेक्निकल तो बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा स्टेट है लेकिन अब 1200-1400 वैकेंसियाँ खाली आती हैं। बिहार जैसा एक छोटा सा स्टेट है जहाँ पे एक साल में जो है पिछले 2-3 सालों की बात किया जाए तो 10-15 हज़ार JEE की वैकेंसी आई है। ये संविदा पे ही कराएं वैकेंसी, लेकिन कराएं तो सही। सरकारी दे देते हैं, 5-5 साल से पेपर नहीं होता, कैसे गरीब फैमिली इसको बर्दाश्त करेगी? देश के आपकी यूथ जो है, आप अपने यूथ को, अपने यूथ के जो स्टूडेंट्स हैं आपके आगे, जो आपके जूनियर्स होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या चाहेंगे आपको, मतलब उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, मोटिवेट मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग की ये पुरानी वैकेंसी क्लियर होती है तो अगली वैकेंसी प्रोसेस में होगी, और ये वैकेंसी जब पुरानी फंसी है तो अगली वैकेंसी प्रोसेस में होगी नहीं।
तो इससे अभी भी जूनियर हमारे भी डिमोटिवेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो वो भी प्रयासरत हैं हमारे साथ, वो भी लगे हुए हैं, बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुल मिला जुला के समस्या ये है कि हमारे देश में हमें अपने ही लोगों से इस समय लड़ना पड़ रहा है। कुल मिला इससे बुरी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। मेरा नाम चंदन पांडे है, मैं सिविल इंजीनियर का 2017 का बैच का छात्र हूँ। देखिए, मेरे देश का और मेरे उत्तर प्रदेश का सबसे मुख्य प्रॉब्लम में है जो सिविल इंजीनियर और डिप्लोमा के जो छात्र होते हैं मैक्सिमम एक गरीब किसान परिवार के घर के होते हैं। उनके माँ बाप उनसे एक उम्मीद लगा के रहते हैं कि मेरा बच्चा जा रहा है 1 साल नहीं 1.5 साल, 1 साल कोचिंग करेगा, 1 साल से 1.5 साल में अपना सफलता प्राप्त कर घर आएगा, घर में खुशियाँ आएंगी, ताकि उनके माँ बाप का प्रेशर थोड़ा कम होगा। बट वो बच्चा 1 साल के घर से उनका माँ बाप अन्नदान बेच के जो भी उपज होता है उसको बेच के उनको 1 साल किसी इंस्टीट्यूट में फीस देकर उसको मंथली पैसे मैनेज करके किसी ना किसी तरीके से देते हैं। वो लड़का 1 साल तैयारी करता है, 1.5 साल तैयारी करता है, 2 साल, ऐसे वैकेंसियाँ आ जाती हैं। उस बीच में फॉर्म फिल हो जाता है, लेकिन एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कब होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। वो लड़का ऐसे करते करते 2 साल बीता, 3 साल, 4 साल बीतते बीतते डीमोटिवेशन होने लगता है, घर से उसका प्रेशर आने लगता है, उसके माँ बाप और मजबूर होने लगते हैं। ऐसे में वो लड़का क्या करता है, ऐसे में देखिए हमारे प्रयागराज में एक लड़की सिविल इंजीनियर की थी, वो भी 2017 की बैच की थी, अभी हाल ही में 10 दिन पहले सुसाइड कर ली। उसके पीछे का रीजन बता नहीं सकते, लेकिन वो पढ़ने आई थी और बेसिकली चीज़ें कोई एग्जाम वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ, तो इससे क्या कहा जा सकता है, ऐसे सुसाइड करते रहेंगे। और जो किसान के बच्चे हैं 1 साल से 2 साल के लिए आते हैं, उनके 1 साल 2 साल में उनको सफलता नहीं मिलती है, फिर वो घर जाते हैं, फिर वो डिमोटिवेट होते हैं, वो क्या करें। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कम समय में जो अपना नोटिफिकेशन दें, उस निश्चित समय में उनका एग्ज़ाम कराएं, उनका रिजल्ट घोषित करें, वो जिस हिसाब से अपने एबिलिटी को जान सकें और जो उस कट ऑफ पर खरा उतरे वो सक्षम हो, जॉब करे, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाए, अपने घर की जीविका को चलाए। बाकी जो नहीं सक्षम हो पाते हैं इस आस में बैठे रहते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो हम पास होंगे या नहीं होंगे। बट अगर सही समय पे हो जाए तो वो अपने योग्यता को जान के दूसरे क्षेत्र में कार्य करने लगते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे सीमित समय में, निश्चित समय में पेपर कराएं, वैकेंसी निकाले कराएं, बट ये 2016 और 2017 वाली वैकेंसी को क्लियर कराएं। ऐसी देश और दुनिया से तमाम खबरें हम अब तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 24 के साथ और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।